स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। आज का जो विषय है वो बहुत ही एक अलग सा विषय है, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें किसी व्यक्ति से कौन सी चीज़ें कभी उधार में नहीं लेनी चाहिए। जीवन लेन-देन से चलता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उधार में लेने से जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। उन बातों को आपको भी समझना है, कुछ आध्यात्मिक तौर पर भी और कुछ आप ज्योतिष के माध्यम से भी इस बात को समझ सकते हैं कि हमें कौन-सी चीज़ें उधार नहीं लेनी चाहिए। ज्योतिष में 9 ग्रह माने जाते हैं और प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ग्रह की मानी जाती है। इसलिए कुछ ऐसी वस्तुएं जो अगर आप उधार में लेते हैं तो आपके जीवन में सदा परेशानी बनी रहती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसी वस्तुएं आपको बताऊंगी जो आप जीवन में कभी भी उधार लेकर कार्य ना करें। इससे आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे और जीवन में अस्त व्यस्तता नहीं आएगी। सबसे पहली वस्तु है पेन। पेन को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई व्यापार करता है तो वहाँ पर भी पेन का इस्तेमाल होता है। अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी पेन का इस्तेमाल होता है और अगर कोई नौकरी करता है तो वहाँ पर भी पेन का इस्तेमाल होता है। तो पेन आपको हमेशा खुद के पैसों से खरीद कर इस्तेमाल करना चाहिए। पेन वो वस्तु है जिससे हम कुछ भी लिखते हैं और लिखने से वाक्य पक्का हो जाता है। मानते हैं कि अगर कोई भी हम विश मांगते हैं या कोई भी हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं या किसी भी कार्य को संपूर्ण करना चाहते हैं तो हम अगर उसे लिख दें तो ऐसे में ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं उस वाक्य को पूरा करने में हमारा साथ देती हैं। तो पेन की आप इम्पोर्टेंस को समझ चुके होंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे लिए किसी भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए। इसलिए इसे कभी उधार नहीं लेना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के कुछ नियम बनाएं जिससे आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर चले जाएं। आप एक अच्छा सा पेन खरीद कर लाएं। आप अपने लिए जो भी मनोकामना करते हैं, सबसे पहले जब भी आप उस पेन को इस्तेमाल करें अपनी मनोकामना एक खाली कॉपी के ऊपर ज़रूर लिख लें। ऐसा अगर आप दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जो आप लिखते हैं वो सच में होने लगता है और अगर आप उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। इसलिए बहुत सारी वीडियोस भी मैंने दी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। आप उन वीडियोस को भी जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है। हम उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें परेशानियां आती हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल करना सीखें तो ऊर्जा हमारे आसपास ही केंद्रित है। इस ऊर्जा का हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप किसी से पेन उधार ना लेकर अपनी तरफ से एक अच्छा सा पेन खरीद कर लाएं और अपनी मनोकामना एक बार ज़रूर लिखें। अगर आप इसे दिनचर्या में शामिल कर पाएँ तो बहुत ही और अच्छी बात है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी वस्तु की जो किसी से भी उधार में नहीं लेनी चाहिए, वो है घड़ी। हर व्यक्ति का समय अपना अपना होता है, हर किसी के कर्म अपने अपने होते हैं। इसलिए कभी भी घड़ी किसी से उधार में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का समय जब किसी से उधार में लिया जाए तो वो आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं दे पाता। हालांकि कभी-कभी देखा गया है कि समय बदलने में देर नहीं लगती और किसी का बुरा समय हम क्यों लेकर आए, ये समझते हुए किसी की ऊर्जा को इस तरह से ग्रहण नहीं करना चाहिए जो समय के रूप में हो। आपको किसी से भी कभी भी घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए। हम हमेशा कामना करते हैं कि हर व्यक्ति का समय बहुत ही अच्छा रहे, हर समय उसे तरक्की मिलती रहे, उसे जीवन में सुख शांति मिलती रहे। इसके लिए आपको भी कुछ प्रयत्न करने चाहिए। ये 2 वस्तुएं आज जो मैंने आपको बताई हैं, पहला है पेन और दूसरी है घड़ी। कभी किसी से उधार में मत लें। कभी अगर आपको किसी से लेनी भी पड़ती है तो आप उसे वापस कर दें। अगर आपको पेन किसी से लेना पड़ता है, अगर आपने किसी से कुछ काम करने के लिए पेन मांगा है तो उसे तुरंत वापस कर दें। आप उसे अपने पास कभी भी मत रखें, क्योंकि आप अपना भाग्य किसी और के कर्मों से नहीं लिखना चाहेंगे। सुनने में ये बात बहुत छोटी सी और अटपटी लगेगी, परंतु आप अगर इसे मान के चलते हैं तो ये वाकई में सत्य है। आप इसे आजमा के देखें। आप एक पेन लेकर आएं जो गोल्डन कलर का हो। गोल्डन कलर के पेन को बृहस्पति का रूप माना जाता है। ऐसे में आप उसे जब लेकर आएंगे तो आप एक कॉपी ले लें जो बिल्कुल खाली हो, उससे अपनी मनोकामना लिखना शुरू करें और रोजाना आप उस मनोकामना को लिखते रहें। दिन निश्चित करके, समय निश्चित करके अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो समय और भाग्य आप
दोनों को बदल पाएंगे। आजमाया हुआ ये एक प्रयोग है, आप भी ज़रूर आजमा के देखें। बहुत सी वीडियोज़ मैं इसके लिए भी आगे डालूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप एक पेन के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।